नमस्कार साथियों, भाई कैसे हो सब। भाई जितना आपको इंतज़ार था भाई पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा से, तो भाई वो पल आ गए आपका भाई। तो गवर्नमेंट की तरफ से भाई इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मेरी तरफ से भाई आप सभी को बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जो पशुधन सहायक की जो भर्ती है भाई वो आ चुकी है भाई। नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है। और भाई सबसे पहले मैं आपको भाई बधाइयाँ देना चाहता हूँ भाई। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से भाई इसका इंतज़ार कर रहे थे भाई, कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। तो भाई वो पल आ गया है भाई। जो आपकी वैकेंसी है पशुधन सहायक LSA या इसको लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोलते हैं भाई, इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है भाई। तो भाई काफ़ी लोग खुश है भाई इस चीज़ से भाई, वैकेंसी आ गई है भाई, अब तैयारी करेंगे अब। तो भाई जो लोग सो रहे थे भाई, सोचते थे कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे, आएगी तो पढ़ेंगे, तो भाई आज से भाई तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिएगा भाई। वैकेंसी आ चुकी है और भाई इसका एग्ज़ाम है भाई 4 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी मैं आपको भाई जो नोटिफिकेशन आया है भाई, मैं आपको उसके लिंक पर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी, इसमें क्या क्या इसमें कुछ दिया गया है अभी। ठीक है, तो चलिए भाई अपने देखते हैं भी क्या दिया गया है उसके अंदर, जो है जो लिंक आया हुआ है भाई। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, आपने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भाई, जयपुर की तरफ से कि भाई ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है भाई। आज दिनांक कब है भाई, 11/3/2022 भाई। पशुधन सहायक की सीधी भर्ती भाई इसमें दी गई है। तो ठीक है भाई, जो भाई ठीक है, इसमें भी 1136 पदों पे भाई ये जो भर्ती है वो होने वाली है भाई। तो भाई ये जो क्या है भाई, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम दो 1977 एवं संशोधन एवं राजस्थान 1976 से मुतालिक। ठीक है भाई, तो ये जो पद हैं भाई 1136 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है भाई। और जिसकी आवेदन की प्रक्रिया भाई आपको पता है भाई, जिन लोगों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया उनको पता होगा भाई। जो फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, उसके लिए बता देता हूँ भाई मैं। तो आपको भाई सबसे पहले आपको SSO ID आपके पास होनी चाहिए भाई। SSO ID पे क्या है भाई, आपको जो फॉर्म है वो अवेलेबल होगा। और जो आपके जो वेबसाइट है भाई इसमें दिया गया है भाई, www.rsm.rajasthan.government.in पर क्या है भाई, आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, और जो ये लिंक है भाई, आपको डेट दी हुई है, उस डेट पे आपको क्या है ये लिंक अवेलेबल होगा भाई। तो आपको ये ई-मित्र से या आप क्या है अपने SSO ID से क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है, और बाकी इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अपने SSO ID, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भाई, ये इसमें यहाँ से पढ़िएगा आप इसको, कि जो अभ्यर्थी है अपने SSO ID एवं पासवर्ड से क्या लॉगिन करेंगे, और इसके पश्चात क्या है डैशबोर्ड पर क्या है जो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट जो भी दी हुई है बेटी का, इसमें संबंधित क्या अप्लाई नाउ पर लिंक पर क्लिक करेंगे बेटी का। उसके बाद में जो आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। ठीक है, भरने के बाद में क्या है भाई, आपको उसको क्या है जो पेज खुलेगा भी, ठीक है, जो प्रक्रिया से दी गई है बेटी का, जो उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट और क्लिक करने के अपने आवेदन को संशोधन भी जो भी इसमें दिया गया भाई अपने उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर बात करें भी इसके आवेदन, और देखो सेकंड पॉइंट दिया भाई, आवेदन और शुल्क इसमें दिया गया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जैसे कि ये में जो भी क्या है भाई सामान्य वर्ग, और क्या है भाई इसमें जो कैमिल श्रेणी का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए आवेदन शुल्क है भाई 450 रुपये। और भाई इसके बाद में दिया हुआ राजस्थान के नॉन कम्युलर जो श्रेणी की है भाई, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, जो कमजोर वर्ग के हैं उनके लिए भी 350 रुपये। और इसके अलावा भी जो समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक, उनके लिए भाई 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा भाई। ठीक है, इसमें 250 रुपये दिया हुआ है। ठीक है भाई, और इसके बाद में जैसे कि और क्या है भाई, इसमें देखो जो कार्मिक विभाग में परिपत्र, उनके लिए भी सभी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके क्या परिवार में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है भाई, उनके लिए अनुसूचित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक समान परीक्षा शुल्क 250 रुपये दे होगा भाई। ठीक है, और प्रवेश पत्र है भाई, इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया भी आपको ऑनलाइन क्या भैया इसका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा भाई। ठीक है, और इसमें अभी जमा, इसमें देखो भाई लास्ट में दिया अभी आवेदन क्रमांक को भाई, जन सुविधा CSC का फीस जमा कराने के पर क्या टोकन मिलेगा अभी। ठीक है, टोकन को ध्यान रखना है अभी। इसके बाद में जो भी आपका ईमेल है इस email ID पर क्या भैया
वो क्या लिंक क्या आपको भेजा भेजा जाएगा। और देखिए अभी पशुधन सहायक में जो रिक्त पद दिए गए हैं भाई, इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी 981 पदों पर क्या भाई ये वैकेंसी होने वाली है। इसमें भी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए, जो सामान्य जो पुरुष है उनके लिए भी 245 पद दिए गए हैं इसमें। और सामान्य महिला के लिए 70 पद इसमें दिया गया है, और विधवाओं के लिए 28 पद इसमें दिया गया है, और परित्यक्ता में 7 पद दिए गए अभी इसमें। और इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए भी इसमें जो सामान्य जो पुरुष है उनके लिए 106 पद दिए गए, और सामान्य महिलाओं के लिए 30, और विधवा के लिए भी इसमें 12 पद दिए गए हैं, और परित्यक्ता में 3 पद इसमें दिया गया है। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में भी देखिए इसमें जो 80 है सामान्य पुरुषों के लिए दिया गया है, और सामान्य महिलाओं के लिए भी इसमें 23 पद दिया गया है, और विधवाओं के लिए 9, और परित्यक्ता के लिए 2 पद इसमें दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग है इसमें इसमें भी 140 जो पद हैं वे सामान्य पुरुषों के लिए दिया गया, और सामान्य महिलाओं के लिए 40 पद, और विधवाओं के लिए 16 पद, और परितत्व के लिए इसमें भी 3 पद दिए गए, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें सामान्य पुरुषों के लिए भी 33 पद दिए गए, और सामान्य महिलाओं के लिए 10, विधवाओं के लिए 4 में दिया गया भाई। ठीक है, इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें 67 पद सामान्य पुरुषों के लिए, और सामान्य महिलाओं के लिए 19 पद, और विधवाओं के लिए 8, और परित्यक्ता के लिए 1 पद इसमें दिया गया है। इसके अलावा देखिए 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के लिए भी इसमें दिया गया है। तो भाई इसमें क्या दिया गया है भाई, इसमें देखिए भाई जो सामान्य के लिए 18 पद, और सामान्य महिलाओं के लिए 6, और विधवा के लिए 1 पद इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो आरक्षण के लिए भी इसमें कुछ दिया गया है भाई, जो विभागीय कर्मचारी है या इसमें भूतपूर्व सैनिक है, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, विशेष योग्यजनों के लिए भी क्या अलग से इसमें भाई कोटा इसमें दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए भी इसमें कुल पद 155 है भाई। सामान्य पुरुषों के लिए 56 है इसमें पद दिए गए हैं, और सामान्य महिलाओं के लिए 16, और विधवा के लिए 6 पद इसमें दिया गया है। इसके अलावा भी अनुसूचित जाति के लिए भी इसमें सामान्य जो पुरुष है उनके लिए 5 पद, और सामान्य महिलाओं के लिए 2 इसमें पद दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करें तो भाई इसमें सामान्य जो पुरुष है उनके लिए भी 49 पद इसमें दिए गए हैं, और सामान्य महिलाओं के लिए भी इसमें 14 पद इसमें दिया गया है भाई। ठीक है, और विधवाओं के लिए 5, और परित्यक्ता के लिए भी इसमें 1 पद इसमें दिया गया है, और इसमें भी 36 आरक्षण भी दिया गया है इसमें। ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी अलग से दिया गया है इसमें, जो भूतपूर्व सैनिक है या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो विभागीय कर्मचारी हैं, उनके लिए इसमें अलग से इसमें कोटा दिया गया है। और बाकी भाई इसको पढ़ने के लिए भी आपको मैं PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा भाई। तो आप, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर इस PDF को आराम से इसको देखिएगा। ठीक है भाई, जो लोग काफ़ी टाइम से भाई पशुधन सहायक की भर्ती का वेट कर रहे थे भाई, तो भाई उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए खुशखबरी की बात है भाई। तो तैयारियाँ ज़ोर शोर से करिएगा। बाकी भाई इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं भाई, जो चैंपियन जो खिलाड़ी रह चुका है उनके लिए कुछ दिया गया है भाई। ठीक है, ये आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको सेंड कर दूँगा ये। बाकी भाई इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, बाकी वो पढ़ने वाली हैं। बाकी मेनली भाई अपने लिए बात ये थी कि कब एग्ज़ाम है, और कब कैसे इसको ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे इसका फॉर्म भरना है, तो वो मेनली वो अपने लिए वो बात है। तो ठीक है, और इसमें देखिए कुछ अन्य योग्यताएं दी हैं, ये भी आप इसमें डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आयु का भाई भाई मेनली तो ये होता है कि आप इसमें मेनली आयु का होता है भाई। ठीक है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, कुछ ओवरेज होने की लास्ट स्टेज पे हैं भाई, कुछ लोग भाई हैं, तो वो इस इस प्रक्रिया को भी ध्यान से पढ़ें, और भाई अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई करें भाई। कुछ जैसे आपकी जानकारी में कुछ लोग हैं तो भाई उनको बताइएगा भाई, कुछ जो छूट दी गई है अगर उसमें उस क्राइटेरिया में वो आते हैं तो भाई उनको फॉर्म भरने के लिए ज़रूर बोलें। जैसे कि इसमें दिया गया है भाई, देखिए इसमें जो आवेदक है भाई 1 जनवरी 2023 को क्या है भाई, देखिए इसमें आयु का फैक्टर दिया हुआ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा आप इसमें कि आवेदक का क्या भाई 1 जनवरी 2023 को क्या भाई 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, या परंतु राज्य सरकार की क्या भी अधिसूचना क्रमांक का जो भी ये दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार क्या जिस भर्ती का विशेष भर्ती के लिए पदों के लिए क्या है भर्ती नहीं वो
यदि कोई अभ्यर्थी उसे वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से क्या है, पात्र माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है भाई 3 वर्ष से अधिक जो इसमें छूट दी गई है भाई वो 3 वर्ष से अधिक नहीं दी गई है, ठीक है। और ठीक है इसमें बाकी भाई ये छूट है भाई, ये मान्य होगी भाई, ये पढ़ लेना, बस का लिंक भेज दूंगा मैं आपको। और भाई जब बाकी आपको पता ही है भाई पेंशन भी ठीक है जो लागू कर दी गई है, तो इसमें पेंशन भी, पेंशन योजना भी क्या होगी, लागू होगी भाई। और इसके अलावा भाई वेतनमान आपको पता ही है भाई, एक LIC का भी वेतनमान है वो कितना होता है भाई, मैट्रिक्स लेवल 8 है, और के वेतनमान में भी 26,300 से लेके 85,500 रुपये तक का उसमें निर्धारित किया गया है। और योग्यता क्या भैया, जिससे कि भाई सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या क्या भाई एग्रीकल्चर से 12th किया हुआ है, और साथ में भी LSA का जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो डिप्लोमा होता है भाई 1 साल का या 2 साल का जो होता है भाई, इसमें आपका ये किया हुआ होना चाहिए भाई, तभी आप क्या भाई इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए भाई, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ राजस्थानी एंड, भाई आपको क्या भाई हिंदी जो भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए भाई, ठीक है, राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और भाई ठीक है ये बाकी इसमें दिया गया राष्ट्रीयता भाई इंडियन होना चाहिए भाई। और इसमें देखिए भाई इसमें पीछे होगा, जैसे कि मैंने बताया भी आपको जो परीक्षा का जो डेट और दिनांक है भाई वो आपको बता दिया गया है, दिनांक 4 जून को भाई इसका एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जो कह रहे थे भाई एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो भाई उनके लिए बता दिया है 4 जून को भाई LSA का एग्ज़ाम भाई हो जाएगा, ठीक है। तो तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से कर दीजिएगा भाई। आवेदन कैसे करें भाई इसमें दिया गया है भी, कैसे इसको आवेदन करना है। बाकी मैंने बताया दिया आपको भाई, ईमेल से आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी फ़ोटो है हस्ताक्षर स्कैन में जो जैसे कि दिया गया है तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इसमें जो कुछ संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे इसमें दिया गया भी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कुछ करना है, उसकी प्रक्रिया दी गई है, उसमें कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी भाई इसमें जैसे कि आपको पशुधन सहायक के संबंधित कुछ भी इसका जो पाठ्यक्रम है भाई, ठीक है, इसका सिलेबस क्या है भाई आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा भी अपने यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। तो अपनी भी क्या है भाई पशुधन सहायक की जो तैयारी है वो करवा रहे हैं भाई, तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ें, ठीक है। और बाकी भाई लाइव स्ट्रीम में अपने भी क्लासेस चलती हैं भाई, इसमें अपने टेस्ट और ठीक है अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो भाई ये था भाई नोटिफिकेशन जो क्या है भाई जारी किया गया था आज 11/3 को भाई। तो भाई सबसे पहले भाई आप सभी को भाई मेरी तरफ से दोबारा से शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ठीक है। तो भाई तैयारी करें आज से, तैयारी को और ज़्यादा करें ताकि आपका LSA एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो भाई, ठीक है। और भाई जिसने भी तैयारी अब तक नहीं की है अभी, तैयारियां कर दीजिएगा, अब एग्ज़ाम आ गया आपका। तो भाई ठीक है ये था नोटिफिकेशन। तो भाई मेरी तरफ से आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। तो ठीक है भाई, ओके बाय।